नमस्कार। शुरू करते हैं हम लोग सेट नंबर 4 आर्ट सेक्शन से शुरू करेंगे। हम लोग पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है? हमसे क्या पूछ रहा है? सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष, भवभूति, हर्षवर्धन। इसका आंसर होगा ए, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने और कुछ किया है तो एक इन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। डीएवी स्कूल की स्थापना या शुरुआत इन्होंने ही किया था। ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश, वेदों की ओर लौटो और डीएवी स्कूल की स्थापना इन्होंने ही किया था। ठीक है, आंसर हमारा ए होगा। हेलो, हाँ, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की है? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना के बारे में हमसे पूछ रहा है। ए चैतन्य ने, मानक ने, सूरदास ने। आंसर होगा वल्लभाचार्य ने। 12वीं सदी, 11वीं सदी और 12वीं सदी के बीच में किया था। ठीक है, नमस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा, मिताक्षरा किसने लिखी है? मिताक्षरा, तो आंसर हमारा विज्ञानेश्वर होगा। ठीक है, विज्ञानेश्वर होगा। ये जैसे हम लोगों का जो संपत्ति का अधिकार, एक तरह से समझिए, ठीक है, परिवार में जो संपत्ति का अधिकार है उसी के बारे में इस बुक में लिखी हुई है। ठीक है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, विज्ञानेश्वर। फोर्थ नंबर, कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था? कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था? महायान बौद्ध धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म और भागवतवाद। तो यहां पे हमसे पूछ रहा है कि किसको प्रोत्साहन दिया था। तो इसमें देखिए दो बौद्ध धर्म है, तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के मृत्यु के पश्चात दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान, महायान। गौतम बुद्ध इसके संस्थापक हुए हैं। ठीक है, और गौतम बुद्ध के मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ है। उसके बाद ये बंटवारा हुआ है हीनयान और महायान संप्रदाय। ठीक है, और कनिष्क पूछ रहा है तो कनिष्क ने ए महायान में दिया था। कनिष्क के बारे में जानिए। कनिष्क 78 ईस्वी में इनका राज्यारोहण हुआ। ठीक है, इनके ही समय में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अध्यक्ष हो जाएंगे वसुमित्र, उपाध्यक्ष हो जाएंगे अश्वघोष, अश्वघोष। और अश्वघोष के बारे में एक चीज याद रखिएगा, इन्होंने एक बुक लिखी थी बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र। ठीक है, बौद्ध संगीति यह कहां पे हुआ था? तो कुंडलवन में, कश्मीर में है ये कुंडलवन, कश्मीर। 78 एडी से आप याद रखिएगा शक संवत का शुरुआत, शक संवत। अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछे कि शक संवत का शुरुआत किसने किया था तो आंसर हमारा हो जाएगा कनिष्क ने। कब? तो 78 ईस्वी में। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में हुआ था। और मूर्ति कला जो है, मूर्ति कला के दो, मथुरा शैली और गांधार शैली भी इन्हीं के समय में हुआ था। तो कभी भी क्वेश्चन कभी पूछे बुद्ध के बारे में, जो मूर्ति कब बनना शुरू हुआ, तो कनिष्क के टाइम में शुरू हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा महायान बौद्ध धर्म। ठीक है, कनिष्क के बारे में समझ गए। 78 ईसा ईस्वी में ये हुए थे।
इनका राजधानी दो जगह था, दो राजधानी, एक तो पेशावर जिसे पुरुषपुर बोला जाता था, पेशावर, और एक मथुरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में थोक कीमत सूची होलसेल प्राइस इंडेक्स की एक असुविधा कौन सी है? वह सेवा विभाग के लिए पर्याप्त नहीं है, व्यक्तिगत उपयोगी वस्तुओं के लिए उपलब्ध नहीं है, यह केवल मासिक आधार पर उपलब्ध होती है, यह केवल स्थिर मूल्यों पर उपलब्ध होती है। देखिए, वह सेवा विभाग के लिए पर्याप्त नहीं है, आंसर हमारा ये होगा, क्योंकि होलसेल के बारे में आप ये जानते होंगे, व्यक्तिगत उपयोगी वस्तुओं के लिए उपलब्ध। क्या व्यक्तिगत काम के लिए जो वस्तु मिलती है मार्केट में वो होलसेल में हमें नहीं मिलती है? एकदम मिलती है। या केवल मासिक आधार पर उपलब्ध होती है? मासिक क्या 2 दिन 4 दिन या सालों भर के लिए हम ले सकते हैं। यह केवल स्थिर मूल्यों पर उपलब्ध होती है। स्थिर मूल्य जैसे जैसे अप डाउन होता है वैसे। ठीक है, तो ए हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति कृषि किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति। नीली किससे है? मत्स्य उद्योग से। मत्स्य उद्योग से नीली क्रांति संबंधित है। भारत में किस किस्म की कॉफी का उत्पादन किया जाता है? भारत में किस किस्म का कॉफी? तो अरेबिका। ठीक है, और इसमें याद रखिएगा सबसे कहां ज्यादा उपजती है? तो कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अरेबिका के बारे में यह जानिए, जहां पे उच्च तापमान और ऊंचाई, यहीं पर यह उपजती है। ठीक है, कॉफी का उत्पादन, अरेबिका कॉफी का उत्पादन होता है। तो आंसर हमारा अरेबिका, बी आंसर। नेक्स्ट, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? अभी जो फिलहाल खत्म हुई है T20 विश्व कप, उसमें भारत के तरफ आईसीसी का जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो वह हमारा आंसर होगा युवराज सिंह, यूएसए में कप लेके आ रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता? अब देखिए यहां पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पाकिस्तान को हराकर, तो पाकिस्तान को हराकर, मगर अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे सुल्तान अजलान शाह कप 2024 या सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित होगा? तो पुरुष हॉकी से। ठीक है, ये स्टार्ट कब हुआ था? शुरुआत इसका 1983 में। ये हर 2 वर्ष पे होता है, तो द्विवार्षिक। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। हाल ही में किस देश में पाकिस्तान को, तो मेजबान का नाम भी याद रखिए, मेजबान मलेशिया। आंसर हमारा हो जाएगा जापान, ए। जापान ने पाकिस्तान को हराकर यह खिताब जीता था। तो स्वर्ण तो इसके पास आएगा, रजत तो आ जाएगा पाकिस्तान के पास, और कांस्य आ जाएगा न्यूजीलैंड के पास। न्यूजीलैंड ने मलेशिया को हराया था। न्यूजीलैंड, तो कितना हुआ इसमें? 6 देश भाग लेते हैं, 6 देश। तो एक तो जापान हुआ, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा न्यूजीलैंड, चौथा मेजबान जो है मलेशिया, पांचवा हो गया साउथ कोरिया, और छठा हो गया कनाडा। आंसर हमारा जापान, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? पति के चिता मतलब सती प्रथा के बारे में उल्लेख हो रहा है। तो सती प्रथा का उल्लेख इब्न बतूता ने किया था। यह कहां का था? तो मोरक्को, मोरक्को का था। 1333 ईस्वी में भारत आया था।
भारत आया था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में 1342 ईस्वी में इसे चीन का राजदूत सुल्तान ने घोषित किया, चीन का राजदूत बनाया था। इसे काजी भी नियुक्त किया गया था। इसने एक बुक लिखी है, किताब, उसका नाम है किताबुल रहला। अगर क्वेश्चन आपसे कभी पूछे कि इब्न बतूता ने कौन से किताब लिखी है, तो किताबुल रहला। इसमें कितना देश खेलता है? 6 देश खेलता है बाबू, ठीक है, अजलान शाह कप में 6 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी, राजगीर उपलब्ध नहीं थे, वह मितव्ययी था, उसे उसके शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। औरंगजेब अपने टाइम में निरंतर युद्ध में ही रहा, ठीक है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, उसे उसके शासनकाल में। औरंगजेब कब से कब तक शासन किया है? 1658 से 1707, और 1707 के बाद ही आप देखिएगा मुगल जो है, मुगल साम्राज्य वो डिक्लाइन करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए कभी कभी आपको क्वेश्चन मिलेगा कि मौर्य राजा अशोक और औरंगजेब में समानताएं बताएं, ठीक है। जब आप तो 1658 से 1707, 1707 के बाद मुगल साम्राज्य डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। तो आंसर हमारा देखिए, शाहजहां का मकबरा कहां स्थित है? शाहजहां का मकबरा है स्थित आगरा में। जब इसकी मृत्यु हुई थी 1666 ईस्वी में, ठीक है, 1666 ईस्वी में, जब एक चीज देख लीजिए, 1666 में इसकी मृत्यु हुई थी। तो मुमताज महल के कब्र के साइड में ही इसे दफना दिया गया था, ठीक है। ये 1627 से 1658 इनका कार्यकाल रहा है। इनके पिता का नाम आप लोग जानते ही होंगे, जहांगीर, माता का नाम जगत गोसाई, पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे हम लोग मुमताज महल के नाम से जानते हैं। मुमताज महल आसफ खान के बेटी थी, ये नूरजहां की एक तरह से भतीजी समझ लीजिए, आसफ खान, ठीक है। अर्जुमंद बानो बेगम, इन्हीं के बगल में इनका कब्र इनको दफनाया गया था। तो आंसर हमारा आगरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहां स्थित है? ये स्थित है हल्दिया में। ये कहां पे है? तो कलकत्ता से कुछ दूरी पर है, ये वेस्ट बंगाल में है। और कभी क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहला रिफाइनरी कहां पे स्थापित किया गया था, तो डिगबोई में 1901 में। ये कहां पे है? तो ये है असम, ठीक है। तो हमारा आंसर हल्दिया। चलिए ये क्वेश्चन देखिए तो क्या है, भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा पी श्याम निखिल, ठीक है। 31 वर्ष के आयु में ये बने हैं, तमिलनाडु के हैं, तमिलनाडु। पचासवें ग्रैंड मास्टर बने हैं पी श्याम निखिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जांच पितृत्व को सुनिश्चित करती है? पितृत्व को सुनिश्चित करने वाली जांच ब्लड ग्रुपिंग, टिश्यू कल्चर, डीएनए।
इसी से पता चलता है ना, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। आईआईटी पटना ने किस देश के इंस्टीट्यूट के साथ अकादमिक सहयोग करने हेतु समझौता किया है? ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड। आंसर हमारा हो जाएगा फ्रांस, 2023 में किया था। ठीक है, इंस्टीट्यूट, इस इंस्टीट्यूट के साथ, इंस्टीट्यूट नेशनल, ठीक है, पॉलिटेक्निक डी टुलूज, ये इंस्टीट्यूट है फ्रांस का, इसी के साथ सहयोग करने का समझौता आईआईटी पटना ने किया है। तो आंसर हमारा सी, फ्रांस का इंस्टीट्यूट नेशनल पॉलिटेक्निक डी टुलूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बिहार बॉल बैडमिंटन का निदेशक किसे मनोनीत किया गया है? बिहार बॉल बैडमिंटन, बिहार बॉल बैडमिंटन का निदेशक किसे मनोनीत किया गया है किसी के पास आंसर? चलिए आंसर हमारा होगा बी, पवन कुमार केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग निम्न के चुनाव में होता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, राज्यसभा के सदस्य में, राज्यों के विधानसभा के विधान परिषदों के सदस्य, उपराष्ट्रपति, ये तीनों चुनाव में डायरेक्ट लोग नहीं देते हैं वोट, हम जिसे चुनते हैं वो वोट देते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस संघ राज्य क्षेत्र का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा और मंत्री परिषद हैं। उस संघ राज्य क्षेत्र का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा और मंत्री परिषद हैं। अंडमान व निकोबार, ये क्या हो जाएगा? नहीं है। लक्षद्वीप भी नहीं है, दमन एवं दीव नहीं है, पुडुचेरी ये है। यहां पे एलजी और सीएम दोनों हैं। ठीक है, चलिए एलजी का नाम सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन, और सीएम जो है एन रंगासामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत पर कुल विदेशी ऋण में सर्वाधिक भाग निम्नलिखित में से किसका है? कुल विदेशी ऋण हमसे पूछ रहा है, विदेशी ऋण के बारे में पूछ रहा है। ए बहुपक्षीय ऋण, एनआरआई जमाएं, वाणिज्यिक उधार और रुपया ऋण। भारत पर विदेशी ऋण मान के चलिए हमारे यहाँ बिग प्रोजेक्ट का जरूरी पड़ता है। ठीक है, जैसे मेट्रो हुआ, बुलेट ट्रेन हुई, उसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो कहां से हम पैसा लाते हैं? विदेश से कर्ज उठाते हैं इंटरेस्ट पर, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर। ठीक है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा सी, वाणिज्यिक उधार, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे। जैसे पटना में भी अभी हो रहा है ना मेट्रो, वो भी पैसा कहीं और से आ रहा है। आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं? अकबर की शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता है। जहांगीर की शासन प्रणाली, नाम में अकबर है, आंसर अकबर की शासन प्रणाली, अकबरनामा का भाग है ये। अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल, नवरत्न में से एक, अकबर के नवरत्न में से एक अबुल फजल। कौन से भाषा? फारसी भाषा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या पूछ रहा है। हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। हिमालय पर्वत के ऊंचाई पर स्थित, आंसर रोहतांग, जिर्ल, काराकोरम और जोजिला। आंसर हमारा सी होगा, लगभग में 5500 प्लस। ठीक है, 5500 मीटर से ज्यादा है रोहतांग, उसके बाद है, और जोजिला 3528, ये 3900। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, काराकोरम। उसके बाद गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है चक्रवात से, तापक्रम से, महासागरीय दबाव से, जल स्तर में विभिन्नता। आंसर हो जाएगा सी, महासागरीय दबाव से गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है।
ठीक है, गर्म पानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या पूछ रहा है हमसे। चीन की महान दीवार का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? चीन की महान दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। यही नाम ना अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। ये आंसर हो जाएगा ए, 214 ईसा पूर्व, 21,196 किलोमीटर ये लंबा दीवार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। खाद्य प्रसंस्करण तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और वसा। आंसर हमारा बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहां पे है? यह आंसर हो जाएगा कोचीन, कोचीन केरला। ठीक है, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या पूछ रहा है हमसे। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है दोनों सदनों द्वारा पास हो जाने के बाद, राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद, प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर हो जाने के बाद, संघ संसद के समक्ष आ जाने के बाबत, उच्चतम न्यायालय की घोषणा के बाद। देखिए, संसद में प्रस्तुत बिल तब बन जाती है अधिनियम जब दोनों सदनों द्वारा पास हो जाने के बाद राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है। ठीक है, तो दोनों सदनों द्वारा पास हो जाने के बाद ये राष्ट्रपति के पास जाते हैं और उसके बाद वो सहमति मिलने के बाद अधिनियम बन जाता। तो आंसर हमारा बी, राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? कावेरी, सिलेरू, कृष्णा, तुंगभद्रा। आंसर कृष्णा नदी। ये कहां पे है? बीजापुर, कर्नाटका। इसी बांध पर एक विद्युत, जल विद्युत प्रणाली भी चलती है। ठीक है, तो आंसर हमारा कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? तो इसका आंसर है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन। ठीक है, अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन भारत एक समृद्धशाली देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं, जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं का तात्पर्य है सरकार के पास अधिक सोना है लेकिन लोग गरीब हैं। यहाँ आय की असमानताएं बड़े पैमाने पर हैं, लोग आलसी हैं तथा कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। देश में मूल्यवान विस्तृत संसाधन है लेकिन उनका उचित प्रकार से दोहन नहीं हुआ है। आंसर हमारा डी होगा। मूल्यवान साधन तो हैं मगर अभी तक हम लोगों ने उनका अच्छे से दोहन नहीं किया है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का नाम बिहार कब पड़ा? हर्षवर्धन काल में, शेरशाह सूरी काल में, मीर कासिम काल में, 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी के समय में बिहार राज्य नाम पड़ा। चलिए, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है? मेक्सिको, इक्वाडोर, कोलंबिया और कैमरून। आंसर हमारा बी होगा और ये इंडीज पर्वतमाला, इंडीज पर्वतमाला, इक्वाडोर और इंडीज पर्वतमाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी? रोन, राइन, नील और मिसिसिपी। यहां पे ये चारों में आंसर हो जाएगा राइन, मगर हमेशा याद रखिएगा चीन का जो चीन की यांगजी नदी जो है उसे अभी अब सबसे व्यस्त नदी बोला जाता है और यही चीन का सबसे लंबी नदी भी है, सबसे लंबी नदी। कभी भी क्वेश्चन अगर बाद में पूछे, ये चारों में राइन है मगर चीन की यांगजी नदी जो है
वो सबसे व्यस्त है व्यापारिक नदी, और यही चीन की सबसे लंबी नदी भी है। तो आंसर तो बी होगा, मगर ये याद रखिएगा यांगजी नदी चीन की है, यही सबसे लंबी नदी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट आबू के दिलवारा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? पाल शासकों ने, चंदेलों ने, सोलंकी ने और राष्ट्रकूटों ने। देखिए क्या है, माउंट आबू के दिलवारा, ये तो जैन मंदिर से संबंधित है, पहले याद रखिएगा जैन मंदिर। आंसर हो जाएगा सोलंकी। सोलंकी को ही चालुक्य भी बोला गया है, चालुक्य। ठीक है, भीम नामक शासक थे। अब भीम नामक शासक के मंत्री वास्तुपुल तेजपाल, ये इन्होंने ही दिलवारा जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, चालुक्य या सोलंकी। एक तो आंसर सी, वास्तुपुल तेजपाल, जैन मंदिर दिलवारा, माउंट आबू राजस्थान में है। निम्नांकित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। नालंदा, ये तो संबंधित है। सोमनाथ गुजरात, नहीं है संबंधित। सारनाथ, बोध गया, यहीं पे सबसे बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में क्या है, सारनाथ में ये सबसे प्रथम प्रवचन दिए थे, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, सोमनाथ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट, 1853 के चार्टर एक्ट। आंसर हमारा सी हो जाएगा। इसी में 20 वर्षों के लिए EIC का अधिकार बढ़ाया गया था, भारत पे अधिकार बढ़ाया गया था, मगर यहां पे व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिया गया था, व्यापारिक अधिकार समाप्त किया गया था। और बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, पता है आप लोगों को? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, जो बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल होगा, वही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा 1833 का चार्टर एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। विश्व की प्रजातियों व उनके निवास स्थल के जोड़े प्रस्तुत हैं, गलत जोड़ा बताइए। पिग्मी, ये सही है। बद्दू सऊदी अरब में है। सकाई, ये गलत है, इंडोनेशिया है, यहां पे इंडोनेशिया। तो आंसर हमारा, गलत के बारे में पूछ रहा है तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होती है प्रशांत महासागर में, अंध महासागर के पश्चिमी तट पर, आशा अंतरीप के निकट, आर्कटिक महासागर में। आंसर बी, अंध महासागर के पश्चिमी तट पर। चलिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? कभी कानपुर को भी कहा जाता था, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, ओसाका। कानपुर को भी भारत का मैनचेस्टर कभी कहा जाता था। सकाई इंडोनेशिया। ठीक है बाबू, भारत में सर्वोच्च माना गया है न्यायपालिका को, संसद को, संविधान को, राष्ट्रपति को। संविधान को सर्वोच्च माना गया है, सबसे ऊपर, गुड आफ्टरनून, सबसे ऊपर संविधान है भारत में, उसके बाद ही कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? 1976 में यह हुआ था, इसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोला गया है। संविधान
का मैग्ना कार्टा, मैग्ना, लोकतांत्रिक न्याय, समाजवाद और राजनीतिक समाजवाद, 3 वर्ड जोड़ा गया था ना, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये 3 वर्ड संविधान के प्रस्तावना में जोड़ी गई थी, इससे पहले ये नहीं था। भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? अभी संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार संविधान के भाग 12 अनुच्छेद आर्टिकल 300A में है। पहले आर्टिकल 31 में था, जिसे 44वें संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया। 44वें संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया था। पहले आर्टिकल 31 में था, अब 300A में है, भाग 12। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? हमसे क्या पूछ रहा है? निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। निर्वाचक क्षेत्रों का परिसीमन करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, उम्मीदवारों का चयन करें। उम्मीदवारों का चयन करना राजनीतिक पार्टियों का काम है, ठीक है। भूमि से टकराकर फुटबॉल गेंद ऊपर उछलती है क्योंकि यह रबर की बनी होती है, यह खोखली होती है, यह हल्की होने के कारण वायु प्रतिरोध को दूर करने में समर्थ होती है। ऐसा उसके अपने प्रत्यास्थ गुण के कारण होता है। आंसर, ऐसा उसके अपने प्रत्यास्थ गुण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? सी, बी, सीसा का प्रयोग होता है। यहां पे जीके का क्वेश्चन समाप्त। अब हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? जितनी तीक्ष्ण आवाज उतनी ही ऊंची होगी। आवृत्ति आंसर हो जाएगा बी, आवृत्ति। जितनी तीक्ष्ण आवाज, जितने जोर से आवाज होगी या मेरी जैसी आवाज होगी तीक्ष्ण, उतनी ही इसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, उतनी ही ऊंची उसकी। जैसे ही आवाज मेरा बढ़ा वैसे ही फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके इलाज में कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी का नाम का उपयोग किया जाता है? कैंसर, टीबी, हेपेटाइटिस ए और आर्थराइटिस। आंसर, कैंसर में इसका उपयोग किया जाता है। कैंसर में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होता है? नीला, नीला, ठीक है। अपवर्तन प्रिज्म से जब निकलता है तो श्वेत प्रकाश से ये हमेशा नीला ही निकलता है, ठीक है, सर्वाधिक। एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है, जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर को धकेला हुआ महसूस करता है। इसका कारण है, कार साइकिल से भरी होती है। कार के 4 पहिए होते हैं, साइकिल के 2। साइकिल सवार और कार की चाल दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं, क्योंकि जब हम टर्न लेते हैं तो वो एक तरह से सर्कल बन जाता है और सर्कल में हम अपने केंद्र के तरफ झुकते हैं। तो जब केंद्र के तरफ झुकते हैं तो केंद्रीय बल महसूस करते हैं, ठीक है। साइनस वेनोसस किस प्रकार का रुधिर ले जाता है? यह अशुद्ध रक्त ले जाता है, ठीक है।
साइनस वेनोसस किस प्रकार का रुधिर ले जाता है? तो अशुद्ध रक्त ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि उच्च तारत्व की ध्वनि को निम्न तारत्व की ध्वनि में बदला जाता है तो घटता है। पहले क्वेश्चन में ही आपको बताया कि जब हमारी आवाज ऊपर जाएगी तो फ्रीक्वेंसी भी ऊपर जाएगी, और क्या बोल रहा है, उच्च तारत्व की ध्वनि को निम्न करेंगे, जब उसका लो करेंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी भी लो होगा, तो क्या हो जाएगा आंसर? आवृत्ति। ठीक है, चलिए इसमें बताइए, दोलन करते सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। दोलन करते दोलन करते सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है माध्य स्थिति पे। किनारों की स्थिति पर माध्य और बाह्य किनारों की स्थितियों के बीच सदैव नियम रहती है। आंसर हमारा किनारों की स्थिति पर सबसे ज्यादा स्थितिज ऊर्जा होगी, किनारों की स्थिति पर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है, मोटर गाड़ियों के पुर्जों पर क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है क्योंकि क्रोमियम तथा जल का स्पर्श कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, जिससे जंग लगने से बचाव होती है। जंग लगने से बचाव होती है। जल और क्रोमियम तथा जल का स्पर्श कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा, ठीक है, तो स्पर्श कोण 90 डिग्री से अधिक, तो आंसर जंग लगने से बचाव होता है। नेक्स्ट क्या है, उष्मा का सर्वोत्तम चालक है जल, पारा, एल्कोहल और ईथर। आंसर हो जाएगा पारा। उष्मा और विद्युत दोनों के लिए यह सुचालक का काम करता है। विद्युत, मरकरी, आंसर मरकरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है, ऊर्जा वहन नहीं करती है अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगे, अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंगे, अप्रगामी तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। आंसर हो जाएगी अप्रगामी तरंगे। ये ऐसा तरंग है जो कोई भी माध्यम में ये ऊर्जा वहन नहीं करता है। अप्रगामी तरंगे में कोई भी माध्यम से ऊर्जा वहन नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अभिलंब बल को दोगुना कर दें तो घर्षण गुणांक का मान होगा। आंसर अपरिवर्तित, अपरिवर्तित हो जाएगा। बल को दोगुना कर देंगे तो घर्षण का गुणांक कभी नहीं चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 लीटर बेंजीन का भार गर्मी के मौसम में सर्दी के मौसम से अधिक होगा, सर्दी के मौसम में गर्मी के मौसम से अधिक होगा, गर्मी तथा सर्दी दोनों मौसम में बराबर होगा। किसी भी द्रव का भार चेंज नहीं होता है। ठीक है, कोई भी मौसम से उसे फर्क नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी स्प्रिंग से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग में होगा संकुचन, दोलन, प्रसार, कोई परिवर्तन नहीं। प्रसार, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रसार होता है किसी भी स्प्रिंग में। उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम होगी नीले प्रकाश के लिए, हरे प्रकाश के लिए, पीले प्रकाश के लिए, लाल प्रकाश के लिए। उत्तम लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक होगी लाल प्रकाश के लिए, तो आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु की निश्चित दिशा में चाल नियत है तो निश्चित रूप से त्वरित गति करेगा। हो सकता है त्वरित गति हो, उसका नियत वेग होगा, त्वरित गति नहीं होगी। वस्तु की निश्चित दिशा में चाल नियत है तो उसका नियत वेग होगा जब तक उस पे बाहरी बल ना लगाया जाए। कोई बाहरी बल ना लगे तब तक नियत वेग होगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, यह ऑक्सीजन पहुंचाती है।
तो ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन पहुंचाती है। आंसर ए हो जाएगा हमारा। हीमोग्लोबिन अपने में ऑक्सीजन को बांध के शरीर के हर भाग में ऑक्सीजन को पहुंचाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्न में से किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? आंसर हमारा नाइट्रेट होगा। नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उपज मतलब पौधे को उगने में मदद करती है नाइट्रेट। वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। आंसर बी हो जाएगा। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है। यह एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। इंटरनेशनल ट्रीटी, इंटरनेशनल ट्रीटी है जो ओजोन परत को बचाने के लिए, मतलब ओजोन अवक्षय, ओजोन परत को बचाने के लिए यह ट्रीटी है, इंटरनेशनल ट्रीटी। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? आयोडीन, मैग्नीशियम, सल्फर और फास्फोरस। आंसर सल्फर, या ज्वालामुखी के अवसाद से भी प्राप्त होता है सल्फर, ये ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? प्रतिजन, प्रतिजैविक, रोग प्रतिकारक, रोगाणुरोधक। आंसर एंटीबायोटिक होगा। तो एंटीबायोटिक क्या है? बी, एंटीबायोटिक द्वारा नष्ट किया जाता है सूक्ष्म जीवाणुओं को। ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं। सूर्य के अपनी धुरी पर परिक्रमण द्वारा, गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्र बल द्वारा, वृहत आकार तथा गोलाकार घनत्व द्वारा, अपने परिक्रमण तथा घनत्व द्वारा, गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्र बल के द्वारा। ग्रह अपनी धुरियों पर गतिशील रहते हैं गुरुत्वाकर्षण और अपकेंद्र बल के द्वारा। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाओं में किस परत पर उत्पन्न होती है? ट्रोपोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। आंसर ट्रोपोस्फियर, जिसे हम लोग क्षोभ मंडल भी बोलते हैं। क्षोभ मंडल, ये वायुमंडल का सबसे निचला परत है। वायुमंडल का सबसे निचला परत। यह इसी में सबसे ज्यादा द्रव्यमान भी रहता है, द्रव्य। और इसी क्षोभ मंडल में ही जलकण, धूलकण, ये सब भी होता है। और मौसमी जितना भी दशा होती है सब क्षोभ मंडल में ही होता है। इसीलिए हमारा आंसर ए, वायुमंडल का सबसे निचला परत है। ये वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है गामा किरणों से, एक्स किरणों से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से और पराबैंगनी किरणों से। पराबैंगनी किरणों से हमें ओजोन परत बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? जस्ता, कोयला, चूना पत्थर, जिप्सम और जस्ता। जस्ता आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे का अयस्क नहीं होता? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्नाइट, सीडेराइट। देखिए 4 होता है ना, आंसर लिग्नाइट। चलिए यहां पे क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। 4 अयस्क होते हैं लोहे का, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब मैथ वाले सर आएंगे। चलिए बुआ, बिहार पुलिस का सवाल देखेंगे मैथ्स का। एकदम देखो, एकदम बढ़िया प्रश्न है ये, आप इसे बना सकते हो खुद से। x की मान 2,
यूज करना है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो y की मान 1 यूज करना है। 1 का स्क्वायर करोगे 1 होगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। बोला गया x प्लस वाई बराबर में 2, y की मान 5, y की मान 5 रखोगे तो x की मान 5 उधर जाके घटेगा तो -3 हो जाएगा। अगर x बराबर -3 हुआ, y बराबर में -5, y की मान 5 रखोगे तो माइनस ये 8 हो जाएगा। आंसर सीधा सीधा -8 होगा। क्या होगा? -8 होगा। बच्चे आप लोग सभी बच्चे बता सकते हो। बोला गया है यदि एक नहर की खुदाई में 50 श्रमिक 4 घंटा लगाकर पूरा करता है, 50 श्रमिक 50 मजदूर 4 घंटा में किसी काम को पूरा किया, इसी काम को बोला गया है 30 श्रमिक द्वारा कराओगे, इसी काम को 30 श्रमिक द्वारा कराओगे, कितना घंटा का समय लगेगा? समय कितना घंटा का लगेगा? सर ये 30 से करवाएंगे कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20/3, इसको भाग दोगे तो ये हो जाएगा 6 तिया 18, ये 6 घंटा और तिया 2/3 बच रहा है। इसको मिनट में बनाने के लिए 60 से गुना करोगे, ये 20 होगा, 20 दूनी 40 मिनट, 6 घंटा 40 मिनट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी होगा। बोला गया है इतना के बीच में, बोला गया है 1050 रुपये पी क्यू आर के बीच में बांटा गया। पी का हिस्सा क्यू आर के कुल हिस्से के 2/5 है, 2/5 कुल हिस्से का। इसका अगर ये P और Q का हुआ तो आप सॉरी Q और R का, ये किसका हुआ? Q और R का हुआ तो ये किसका हो जाएगा? ये P का होगा सर। ये किसका होगा? P का होगा। तो बच्चे तीनों मिलाकर P Q R का तीनों मिलाकर कितना यूनिट हुआ? 7 यूनिट। और क्वेश्चन के अनुसार कितना दिया गया है? 1050। 1050 तो 1 का मान है 15 सती 75 से 50 150। तो बोला गया P की कितना होगा? तो P की 2 है तो 2 बराबर में हो जाएगा 300। कितना होगा? 300। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रीजनिंग का प्रश्न है। बताओगे ये 3 का स्क्वायर 9, 3 में 1 जोड़ा गया, 4 का स्क्वायर 25, 5 में 1 जोड़ा गया है, सॉरी 4 में 1 जोड़ा गया 5, 5 का स्क्वायर 25। सेम काम वही हुआ है। क्या हुआ है? ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 में 1 जोड़ा 4, ये सॉरी देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है। उसी तरह 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में जोड़ा तो 2, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 होना चाहिए ताकि 2 में 1 जोड़ोगे 3, 3 का स्क्वायर 9 होगा, मतलब यहाँ पे सीधा सीधा 4 हो जाएगा। कितना आंसर होगा? 4 होगा। खाली जगह पे आपका 4 आंसर हो जाएगा। खाली जगह पे आपका 4 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोला गया 180 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर पर घंटा में ज्ञात करें। देखो रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपने लंबाई के साथ साथ में प्लेटफॉर्म को लंबाई के भी पार करेगी। 180 और 150 सबको जोड़ दोगे टोटल लंबाई वो क्या पार किया था? 8 5 13 2 1 3 330 मीटर पार किया। कितने देर में? 18 सेकंड में। तो बताओगे चाल बराबर यही होता है, टोटल दूरी 330 पार किया 18 सेकंड में। इसे मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 18/5 से गुना करोगे, 18 स्टार कट गया, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 66 किलोमीटर पर घंटा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये बोला गया है KEPLER और ये KLPRE, मतलब इस दोनों इंटरचेंज कर दिया गया है। ये लिख दिया गया, ये आपस में इंटरचेंज हो गया है और ये आपस में इंटरचेंज हो गया है। ये आपस में सब आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज हो रहा है। तो इसका इंटरचेंज क्या होगा? ये चेंज करोगे तो सर AG इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? AG हो गया, ठीक है। AG हो गया। उसके बाद ये वाला ये इधर आ जाएगा, ये वाला L इधर चला जाएगा, ये वाला Y इधर आ जाएगा, ये वाला X इधर चला जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? A में दिख रहा है ये चीज़ें है, ठीक है। ये बताओगे ये अल्टरनेट देखो, ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ये घट रहा है घट रहा है। अल्टरनेट अब की क्या होगा? बड़ा वाला क्रीज पकड़ना है। क्या हो रहा है? 42 से 45 हुआ, 3 बढ़ा, ठीक है। फिर 45 से 52 हो गया, कितना बढ़ गया? 7 बढ़ा, मतलब 4 प्लस होके बढ़ रहा है। तो 7 में 4 जोड़ोगे तो 11 बढ़ेगा, 52 में 11 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 63। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी।
ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चलिए ये बताओगे, ये तो अवित्रथ हम बताए हैं, ये वाला आपका आंसर क्या होगा? 66 अवित्रथ हम बताए हैं। आपका क्लास समाप्त हो गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।